नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय बहादुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी अगला नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्ने, पिंपल्स या मुहासे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप सभी लोग, बहुत से लोग इससे जो है परेशान रहते हैं। और आज मैं बताऊंगा कि पिंपल्स क्या है, पिंपल्स किस कारण से होता है और पिंपल्स होने के पिंपल्स कितने प्रकार के होते हैं और पिंपल्स की कौन सी मुख्य होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले बता रहे हैं कि पिंपल्स क्या होता है। तो चेहरे पर जो लाल, काले या सफ़ेद रंग के दाने निकलते हैं, उसमें खुजलाहट होती है, उसमें दर्द होता है और कभी कभी उसमें मवाद भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसी को पिंपल्स कहते हैं। और पिंपल्स किस कारण से होते हैं, इसको अब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो लोग अपने चेहरे को साफ़ नहीं करते हैं, चेहरे में डेड सेल्स होती हैं, इसके वजह से पिंपल्स निकलते हैं। और जिन लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके वजह से भी पिंपल्स निकलते हैं। और यह जो है 14 साल से लेकर 20-22 साल तक अधिक निकलता है और लड़कियों को भी इसी उम्र में ज़्यादा निकलता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि पिंपल्स कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, पिंपल्स 3 प्रकार का होता है। वाइट हेड नंबर 1, नंबर 2 ब्लैक हेड और नंबर 3 पिंपल्स। तो दोस्तों, अब हम आपको पिंपल्स की मुख्य होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताएंगे। तो इसमें से नंबर 1 दवा है कालीब्रोमेटम 30। यदि आपका चेहरा काफ़ी ऑयली है और उस पर ब्लैक कलर के दाने निकल रहे हैं, महीन दाने हैं, तो उस पर आप कालीब्रोमेटम 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, इसको 3 बार कुछ दिनों तक लीजिए, आपका पिंपल्स एकदम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवा है कैलकेरिया फास्ट 30। यह उन बच्चियों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो मोटी हैं और जिनका मेंस बहुत दिनों तक होता रहता है, जिसके कारण से वो एनीमिक हो जाती हैं। और तो उनको जो है कैलकेरिया फास्ट 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम कुछ दिनों तक लेना चाहिए। दोस्तों, अगली दवा है बर्बरिस एक्विफोलियम क्यू। यदि पिंपल्स की वजह से चेहरे पे दाग और धब्बे पड़ गए हैं तो आपको बर्बरिस एक्विफोलियम क्यू लेना चाहिए। ये चेहरे को साफ़ कर देती है, दाग धब्बों को मिटा देती है और चेहरे को सुंदर बना देती है। यह ब्लड प्योरीफायर भी है। इसका उपयोग खाने के लिए भी किया जा सकता है और चेहरे पे लगाने के लिए भी। तो खाने के लिए इसको बर्बरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लेना चाहिए और इसको कम से कम 2 महीने तक लेना चाहिए। और चेहरे पे लगाने के लिए इसको 20 बूंद मदर टिंचर 20 बूंद गुलाब जल में मिलाकर इसको चेहरे पे लगाना चाहिए। दोस्तों, अगली दवा है लेडम पाल 200। यदि ललाट पर लाल दाने निकलते हों और गाल पर लाल लाल दाने निकलते हों तो इसमें लेडम पाल 200 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, ऐसा करके कुछ दिन तक लेना चाहिए। और दोस्तों, अगली दवा है रेडियम ब्रोम 200। जिनके चेहरे पर छोटे छोटे महीन महीन पिंपल्स निकलते हों उनको, और उसमें खुजली भी होती हो, तो ऐसे में आप रेडियम ब्रोम 200 2 बूंद हफ्ते में 1 बार लेना चाहिए। और दोस्तों, अगली दवा है हिपर सल्फर 200। यदि पिंपल्स बड़े बड़े निकलते हों, उसमें मवाद हो जाती हो, दर्द होता हो, तो आप हिपर सल्फर 200 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम करके उसको कुछ दिनों तक लीजिए, आपका पिंपल्स एकदम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवा है इचनेसिया क्यू। यदि पिंपल्स बार बार निकल रहा है, एक बार निकल रहा है फिर ठीक हो जा रहा है, फिर निकल रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, पिंपल्स बार बार निकल रहा है, तो उसमें आप इचनेसिया क्यू 10 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार कुछ दिनों तक लीजिए। हाँ दोस्तों, अगली दवा है पायरोजिनम 200। यदि आपका पिंपल्स जल्दी ठीक नहीं होता है, उसमें दर्द होता है, तो आप पायरोजिनम 200 2 बूंद हफ्ते में 2 बार लीजिए। यह
बैक्टीरियल ग्रोथ को ख़त्म करता है और पिंपल्स को ठीक कर देता है। दोस्तों अगली दवा है यूजेनिया क्यू। यदि पिंपल्स हार्ड हो गया हो, दूर दूर निकलता हो और उसमें दर्द हो, तो आप यूजेनिया क्यू 10 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। इससे जो है आपका पिंपल्स एकदम ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवा है मेडोरिनम वानियम। यदि पिंपल्स निकलने पर लाल रंग का दाग पड़ जाता है तो उसमें मेडोरिनम वानियम 2 बूंद हफ्ते में 1 बार लेना चाहिए। और दोस्तों अगली दवा है सोरिनम 200। यदि पीरियड के समय पिंपल्स ज़्यादा निकलते हों और पीरियड ठीक होने के बाद पिंपल्स ठीक हो जाते हों, तो ऐसे हालत में यदि फिर दोबारा मेंस शुरू होता है, फिर पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा अगर लक्षण मिलता है तो उसमें आप सोरिनम 200 हफ्ते में 1 बार 2 बूंद लीजिए। इससे आपका पिंपल्स एकदम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब मैं आपको कुछ दवाइयों को बताया जो पिंपल्स के लिए बहुत ही कारगर हैं। इनको आप लक्षण के अनुसार लीजिए, आपका पिंपल्स एकदम ठीक हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।